हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक फेमस ब्लॉगर और फेमस यूट्यूबर सीमू रावत के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो सीमू रावत है तो वो अपने हस्बैंड के साथ इस वक्त पे क्वार्टर में रह रही हैं। और अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जैसे आजकल मानसून का सीजन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उनके क्वार्टर में क्या हालत हो गई थी, पानी सारा उनके अंदर आ रहा था। तो जो सीमू रावत की ऑडियंस है ना, तो उनको सीमू रावत की काफ़ी चिंता हो रही थी और उसमें से काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप अपना क्वार्टर जो है उसको चेंज करा लो या फिर आप कहीं बाहर किराए पे रह लो। तो इस तरह जो ऑडियंस है ना वो इन ब्लॉगर्स के लिए चिंता जताती है अपनी। और आजकल जो सीमू रावत है तो उनके जो थंबनेल होते हैं और उनके जो टाइटल होते हैं ना, तो वो प्रेगनेंसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि कभी वो बोलती हैं कि मैं हॉस्पिटल गई टेस्ट करवाने के लिए, और उनका जो अभी लेटेस्ट वाला ब्लॉग आया था जो आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पर को भी उन्होंने इसी तरह का थंबनेल लगाया हुआ था कि मेरा आजकल कुछ खाने का मन नहीं करता। तो जिस तरह के थंबनेल आजकल सीमू रावत लगा रही है ना, तो उसके बाद जो उनकी ऑडियंस है ना, तो वो उनसे बहुत सारे सवाल करती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, और बहुत सारे लोग उनको बधाई भी दे रहे थे इस बात के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सीमू रावत है ना, तो उन्होंने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर रखा है कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। और उनका जो अभी पहले ब्लॉग आया था 1 या 2 दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इस तरह से वो अभी भी ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बनाने में लगी हुई हैं और अभी भी वो इसी तरह के थंबनेल यूज़ करती हैं। तो भाई जो ऑडियंस है ना वो उनसे काफ़ी नाराज़ लग रही थी, और उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें लिखी थी। तो किसी ने लिखा था कि या तो आप साफ साफ बता दो या फिर छुपा ही लो, इस तरह से ऑडियंस के दिमाग में आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और किसी ने ये लिखा था कि आप इस तरह से नाटक कर रहे हो वो व्यूज़ गेन करने के लिए। तो जो ऑडियंस है ना वो इतनी भोली भाली होती है कि वो इन ब्लॉगर्स की बातों में आ जाती है। जैसे कि ब्लॉगर्स हमेशा ये बोलते हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो और आपसे हम हर बात शेयर करते हैं। तो आप लोग ना ये बात नहीं समझ पाते हो कि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको आपको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपसे वो इमोशनल बातें नहीं करेंगे, तो भाई आप उनसे कैसे इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। और अगर आप उनको डेली व्यूज़ नहीं दोगे तो भाई उनके डॉलर कैसे बनेंगे। तो भाई जो सारा चक्कर है ना ये व्यूज़ का है और डॉलर का है। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी बंदा अगर वीडियो बना रहा है या फिर ब्लॉग बना रहा है तो उसका मकसद है डॉलर कमाना। और जैसे कोई बोलते हैं ना कि हम लोग मेमोरी सेव करने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उसके ना बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं कि हम पेन ड्राइव में अपनी मेमोरीज को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अगर कोई है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ही आता है। और आप इन ब्लॉगर्स की बातों में आ जाते हो, आपको लगता है कि ये बोल रहे हैं कि आप हमारी फैमिली हो, तो ये सच में ही आपको फैमिली मानते हैं। तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अगर आप उनसे 100 बार भी पूछ लोगे या फिर 1000 बार भी पूछ लोगे ना कि आप प्रेग्नेंट हो हमें बताओ, तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे। और इसके बहुत सारे रीज़न भी है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ना भाई वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो एक बहुत सेंसिटिव फेज़ होता है किसी भी लेडी के लिए। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस करा होगा तो उनको पता होगा। और आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर या फिर जितने भी ब्लॉगर हैं ना, तो उनमें से आज तक किसी ने भी ये बात स्टार्टिंग से नहीं बताई होगी कि वो लोग प्रेग्नेंट है। जब उनकी प्रेगनेंसी 5 या 6 मंथ की हो जाती है ना, तो उसके बाद वो लोग अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि वो लोग प्रेग्नेंट है। क्योंकि भाई बहुत सारे रीज़न होते हैं अलग अलग हर किसी के, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना लोग अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो आप जितने भी सवाल उनसे करोगे ना तो आपको उनके आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और भाई जो प्रेगनेंसी होती है ना वो कोई छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं। और जो ब्लॉगर होते हैं भाई वो डेली के डेली ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा कि जो सीमू रावत हैं वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। भाई आप थोड़ा वेट करिए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे लोग सीमू रावत को हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं। तो आप लोगों को ना इस सवाल का जवाब मिलेगा ही नहीं, आप कितना भी उनसे पूछ लो। और भाई यहाँ पर को जो गलती है ना वो ऑडियंस की बिल्कुल भी नहीं है। भाई जो सीमू रावत है ना वही इस तरह के थंबनेल का यूज़ करती है। कभी वो लिख देती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ टेस्ट करवाने, और कभी वो बोलती है कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, इस तरह के वो थंबनेल लगाती हैं। तो ऑडियंस के दिमाग में सवाल तो आएंगे ही। जब यूट्यूबर है वो खुद इस तरह के सवाल अगर ऑडियंस के दिमाग में डालेगा व्यूज़ गेन करने के लिए। और जो लोग सीमू रावत को ये बोल रहे हैं कि आप ये जो भी कुछ कर रहे हो वो व्यूज़ गेन करने के लिए कर रहे हो, तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यूट्यूब पर जो भी बंदा है ना, वो ब्लॉगर से लेकर अगर कोई दूसरा है, वो जिस तरह की भी वीडियो बना रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए ही बना रहा है। अगर वो क्लिक बेट थंबनेल का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे होगी सीमू रावत आजकल क्वार्टर में है, तो उनके जो क्वार्टर वाले ब्लॉग होते हैं ना वो लोगों को उतने पसंद नहीं आते। जब वो देहरादून जाती है तो देहरादून के ब्लॉग उनके काफ़ी पसंद आते हैं लोगों को। तो इस वजह से हो सकता है कि जो सीमू रावत है वो इस तरह के थंबनेल यूज़ कर रही हो ताकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ब्लॉग देखे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। क्योंकि आप लोग ना ब्लॉगर की बातों
बातों में बहुत ईज़िली आ जाते हो। आपको लगता है कि अगर एक ब्लॉगर ये बोल रहा है कि वो आपसे हर बात शेयर करेंगे, आप उनकी फैमिली की तरह हो, तो ये जो सारी बातें हैं ना भई, ये खाली बोलने वाली बातें हैं। कोई भी ब्लॉगर ये बातें इसलिए बोलता है ना, ताकि जो ऑडियंस है वो इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो पाए, और जो ऑडियंस है वो इनके ब्लॉग का डेली के डेली वेट करे और उनको हर दिन देखे, जिस वजह से उनके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और अच्छे डॉलर बने। तो आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर ब्लॉगर आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनकी फैमिली की तरह हो, तो वो सच में ही आपको अपनी फैमिली की तरह मानता है। ये सब कहने वाली बातें होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ गेन करने के लिए ये सब बातें ब्लॉगर को अपनी ऑडियंस से बोलनी पड़ती हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर लोग उनके ब्लॉग नहीं देखेंगे, अगर लोग उनको व्यूज़ नहीं देंगे, तो क्या उनके कभी डॉलर बनेंगे? तो अगर आप किसी भी ब्लॉगर का ब्लॉग देख रहे हो ना, तो आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन के पर्पज़ से देखिए। आप ये सोचिए कि आप एंटरटेन हो रहे हो उनके ब्लॉग देखकर, क्योंकि आप अगर उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा लोगे, आप उनसे सवाल पूछोगे और आपको ये लगेगा कि वो ऐसे सवालों का आपको जवाब दे देंगे, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप उम्मीद लगाओगे ना, तो भई आपको ही दुःख होगा। क्योंकि ये बात सच है कि आपको इन सवालों के जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे। और आप थोड़ा वेट करिए, अगर ये बात सच होगी कि सीमू रावत जो है वो प्रेग्नेंट है, तो किसी से छुपने वाली बात ये है नहीं, तो टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। तो मुझे यही कहना था आज के ब्लॉग में कि भई जो गलती है ना, वो ऑडियंस की नहीं है, और वो सीमू रावत की गलती भी नहीं है। क्योंकि ब्लॉगर ना अक्सर ऐसे थंबनेल का यूज़ करता है, अगर वो इस तरह के थंबनेल यूज़ नहीं करेगा, तो उनके व्यूज़ भी अच्छे नहीं आएँगे। क्योंकि अगर वो कुछ यूनिक से थंबनेल लगाएगा, तब जाकर तो ऑडियंस देखेगी ना। और इसके अलावा गलती ऑडियंस की भी नहीं है, क्योंकि खुद जो ब्लॉगर है वही ऑडियंस के दिमाग में इस तरह के डाउट डालते हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।